आज इस कार्यक्रम में दूर दराज से आए हुए हमारे भाई बंधु, महिला साथी और मंच पर विराजमान हमारे तमाम हम समकक्ष साथी जो सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई में साथ रहे और काम कर रहे हैं, नामों में मैं न जा करके मैं सभी को मंचासीन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे, महाराजा बिजली पासी की, जिनका इतिहास पन्नों में दर्ज है और उनकी याद कर करके हम अपने समाज को कुछ मार्गदर्शित कर सकते हैं। मुख्य रूप से हमारे भैया निर्देशित किया था और उस पर हमारे मास्टर साहब भी बड़ा कमेंट करके गए हैं कि हम अपनी पीड़ा को भी ना कह सकें तो बड़ा दुखदायी समय होता है। तो अब इस देश में जहाँ हम रहते हैं, हम कुछ भी करते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। हम छींक भी मारे तो भी भावनाएं आहत होती है। हम कुछ भी काम करें, उनकी आहत भावनाएं होती ही रहती हैं। हम सुबह से उठे शाम तक घूमते हैं तब भी उनकी भावनाएं। तो ऐसा हम नहीं महसूस कर पाएंगे कि हम उनकी भावनाओं को हमेशा आदर करते रहें और हम अपनी बात ना कह सकें। अब देखिए, पूरे देश में, इस देश में दो तरह के लोग रहते हैं। एक भगवानवादी लोग रहते हैं और एक संविधानवादी लोग रहते हैं। जब से संविधान आया तब से भगवान का काम खत्म हो गया, क्योंकि इस संविधान की वजह से भगवान को भी जो 500 साल से छप्पर में रहते थे उनको भी न्याय मिला। अयोध्या के राम को भी इसी संविधान से ही न्याय मिला। अगर वो भगवान थे तो उनको इस संविधान के शरण में आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो जब से संविधान मिला, अब ये है संविधान कितना लागू हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान लिख करके भारत के राष्ट्रपति को सौंपा था तो उन्होंने एक अपने वाक्यों में कहा था कि संविधान हमने बहुत ही मेहनत से दिन रात जग करके दौड़ धूप करके तमाम साथियों की सहयोग से संविधान को बनाया। संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन लोगों को हम संविधान सौंप रहे हैं, अगर उनकी नीयत साफ नहीं होगी तो संविधान चाहे जितना हम अच्छा लिखे हैं, लेकिन वो आने वाले समय में कागज का पुलिंदा ही साबित होकर रहेगा। तो हम सब लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सब बुद्धिजीवी बैठे हैं, सब लोग महसूस कर रहे हैं क्या संविधान हमारे इस 70 साल की आज़ादी में, क्या भारत की आज़ादी के बाद अब तक संविधान हम लोगों के बीच पहुंचा है? मैं समझता हूँ संविधान
ही है, कहीं नहीं आगे खसका है, क्योंकि जो उसकी मूल भावना है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, आज कहीं नहीं दिखता है। चारों तरफ नफरत नफरत, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, चारों तरफ देश में अशांति का माहौल बना दिया गया है। संविधान, आज भी हम समता की बात करते हैं, हम सामाजिक समता, राजनीतिक समता या आर्थिक समता, हम कहां किस जगह खड़े होकर बात करें? ना तो आर्थिक समता, आज आप देखिए एक आदमी इतना बड़ा, इतना पैसा, जिसको पूरी दुनिया जानती है, अंबानी का नाम सब जानते हैं, अडानी का नाम सब जानते हैं। अडानी की संपत्ति सरकार की संपत्ति से ज्यादा, ये कोई बात? सरकार मोदी नहीं, अडानी चला रहे हैं। जो अडानी फैसला लेंगे वो मोदी करेंगे। देश की संपत्ति, देश की आजादी के बाद अब तक जो भी संपत्ति बनी, देश के जो 140 करोड़ लोग थे, उनकी मेहनत और शुद्धता के कारण देश का निर्माण हुआ। जो कुछ बना इस देश के वासियों ने बनाया। मोदी आज उस सब को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उनको सौंप रहे हैं। रेल, बीमा से लगा के हवाई जहाज, कौन सी चीज बची है कि जो प्राइवेट के हाथों में नहीं कर रहे? प्राइवेट के हाथ में जाने से सारी समस्याएं खड़ी हो रही। शिक्षा कहां जा रही, बेरोजगारी कहां जा रही, उसका हाल क्या है? गरीबी, हम ना जाने कब से सुन रहे हैं, बचपन से, कि गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस के समय से चल रहा। आज भी गरीबी हटाओ का काम हो रहा है। कितना गरीब है इस देश के अंदर? कांग्रेस ने 30 करोड़ 35 करोड़ गरीबों को ऊपर उठाया। 85 करोड़ आज भी गरीब की रेखा के नीचे जी रहे हैं। कितना पूरा भारत गरीब ही था? कोई हिसाब है, कोई किताब है? कुछ नहीं। आज लिखा पढ़ी में 85 करोड़ लोगों को वो चिल्ला के कहते हैं हम देश में 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो कितना देश आगे बढ़ा। और बात करते हैं देश विश्व गुरु। काहे में भाई विश्व गुरु? झूठ बोलने में विश्व गुरु हो सकता है मेरी समझ में। मोदी ने झूठ बोलने में भारत को विश्व गुरु का दर्जा जरूर प्रदान किया। तो साथियों, ये तो राजनीतिक बातें आ गई। भैया ने कहा हम कौन सी बात बोलेंगे अगर